हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की क्लास में वर्कशीट नंबर 2 10th क्लास की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की, और जो 7 जुलाई की वर्कशीट है इसका टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये 9th क्लास में आपने दोनों टॉपिक्स पढ़े थे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजगणित की कुछ सरसमीकाएँ थी जो फॉर्मूले की तरह से यूज करते थे, और जीरो जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य ज्ञात करना, चैप्टर 2 था ये। तो इसी में ये आइडेंटिटी या सरसमीका इस तरह से लिखी हुई हैं, तो 8 आइडेंटिटी हैं ये लिखी हुई हैं, तो इनको रिवाइज करना है और इनमें कुछ टाइप फिल इन द ब्लैंक्स जो है यानी खाली स्थान वाले क्वेश्चन दिए ब्लैंक्स के बनने हैं, उन्हें उन क्वेश्चन को पूरा करना। तो अब अपने वर्कशीट पर आते हैं, एक एक वर्कशीट आइडेंटिटी को देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए उन्हें पूरा करना। तो ये 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटी आपको लर्न होंगे या आपको आता होगा प्रैक्टिस, तो इनकी प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप 9th क्लास की पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर करेंगे। तो आइए अपने पहले आइडेंटिटी पर है। आइडेंटिटी नंबर 1 है, इसमें देखिए a+b होल स्क्वायर जो इन्होंने कलर किया हुआ है, ये आपने खूब अच्छी तरह से क्लास से लर्न करते आ रहे हो या क्वेश्चन करते आ रहे हो इसमें। तो इसमें a+b होल स्क्वायर का मतलब कि जो ब्रैकेट में a+b है, से 2 बार लिखना, a+b और a+b, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है a² + 2ab + b²। तो ऐसी दूसरी आइडेंटिटी है, देखिए इसमें माइनस की a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो ये आपको अच्छी तरह से आती हुई होगी, बस इसमें क्लियर आपको ये करना, अगर प्लस है इनके बीच में a+b है तो +2ab ये करना, अगर a - b है तो इनके बीच में -2ab ये क्लियर करना कि प्लस है तो +2ab और माइनस है तो -2ab। a² + b² दोनों में रहता है। अब जैसे अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+b की जगह का जो फॉर्मूला है x + y का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या x² आएगा शुरू में और दूसरे में +y² आ जाएगा। ये ऐसी सेकंड देखिए 3a + b का होल स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर कितना होगा 9a² हो जाएगा ये, और +b² और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई और इंटू 2 टाइम्स, तो 2 3 6ab ये इसमें आ जाएगा। ऐसी आइडेंटिटी 2 में देखिए फर्स्ट x - y का होल स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा x² और +y², तो ये दोनों प्लस का रहता है, x भी और y भी प्लस का, बस +-2 के साथ होता है। ऐसे 3a - b बिल्कुल ऊपर वाला, उसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो क्या होगा 3a का स्क्वायर हो जाए 9a² और प्लस y का स्क्वायर b²। अब यहाँ माइनस आएगा, -2 3 6ab, तो 6ab, तो ये इसका आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी 3, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। इसमें आइडेंटिटी 3 है, ये भी आपने खूब किया है, a² - b²। तो a² जिसका a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर, तो एक बार a+b करते हैं और एक बार a- पहले ब्रैकेट में a+b और दूसरे में a-b। तो देखिए t² - s² है ये। तो ये इसी तरह से जो आइडेंटिटी करनी है इसमें, तो एक बार तो t का स्क्वायर है ऐसा, तो t + s पहले ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में t - s हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके मैंने अलग से लिख लिए हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो देखिए ये आइडेंटिटी है इसमें 8 तक, तो ये 3rd से 8 तक एक साथ लिखिए। नेक्स्ट में जीरो जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य के कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, तो वहीं देख के आप कर सकते हैं इजली। तो पहले आइडेंटिटी में t² - s², तो एक बार उसी आइडेंटिटी t + s और t - x। सेकेंड है 96 × 104, तो देखिए इसमें आइडेंटिटी a+b और a-b, क्वेश्चन में पेपर भी इस तरह के यूज ऑफ आइडेंटिटी से ही सोल्व करना। वैसे तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो 96 या 104 में, उससे आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए इसमें 96 कैसे लिखेंगे 100 - 4 और इसे लिखेंगे 100 + 4। अब ये a की जगह तो इसमें 100 होगा, b की जगह 4 होगा। तो अब a - b और a+b होगा फॉर्मूला होगा, तो a² - b², तो 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि देखिए कैसे, जब इसमें जीरो कितने 2 जीरो हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो उनके डबल जीरो हो जाते हैं, 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएंगे यानी। तो ये कितना 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और -4 का 16 सब्ट्रैक्ट कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब आइडेंटिटी 4 है आपकी x + a और इंटू x + b। जब ये बाद वाले नंबर अगर 1 से होते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ये नंबर बदले हो न्यूमेरिकल, इसमें a है इसमें b है, तो इसकी आइडेंटिटी ये हो जाती है x² + ab और ब्रैकेट में a + b x
और प्लस ए बी। तो देखिए इसका भी यूज करके, वहाँ भी क्वेश्चन यही है कि आइडेंटिटी का यूज करके करना, तो 104 इंटू 103, तो ये 100 और ये खाली जगह भरनी है आपको, ब्लैंक्स भरने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 100 + 4 हो गया इसका, और ये 100 + 3। अब इसे ध्यान से देखो कि एक्स की जगह तो इस फॉर्मूले में जो आइडेंटिटी है, एक्स की जगह तो 100 लिखा है इसमें, ए की जगह 4 और बी की जगह 3। फॉर्मूला यूज कर दीजिए, आइडेंटिटी यूज करिए, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 4 + 3 और इंटू एक्स, एक्स जगह 100 और प्लस ए बी, तो 4 इंटू 3। सोल्व करेंगे फिर ये 1 लगा के 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएंगे, और 4 + 3 7 और इंटू 100 700 और प्लस 12, इसे 100 करके प्लस कर देंगे, तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड देखिए, सेकंड में भी इसी तरह से कि ये एक्स और प्लस, ये इसमें बताना क्या आएगा, प्लस ये भी खाली जगह और +2, और ये x² + 5x + 6, मैं गलती से x² + x लिखा, तो वहाँ 5 होना चाहिए था। तो देखिए इसमें जब इस नंबर से, यहाँ हमें पता है कि जो यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई होती है, जो नंबर होते हैं इसमें, और यहाँ दोनों का प्लस होता है, ए और बी का, तो तो यहाँ 2 तो लिखा, तो दूसरा नंबर जब भी तो 5 होगा, जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखिए फिर आइडेंटिटी बनेगी x + a और x + b, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा। आइडेंटिटी 5 पर देखिए क्यूब की है, घन वाली आइडेंटिटी, a + b का होल क्यूब, तो a³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b + b³। अब ये ध्यान से देखें, जब प्लस है तो सारे नंबर इसमें प्लस के हैं, और जैसे यहाँ a + b का होल क्यूब है, यहाँ ब्रैकेट में सेम आता है, a + b का होल क्यूब हो, अगर माइनस आता है तो माइनस का आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन है 101 का क्यूब निकालना, तो इसे कैसे लिखेंगे, 100 + 1 का क्यूब, a की वैल्यू 100 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो 100 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 + 1 और +1 क्यूब। अब देखिए जब क्यूब करेंगे तो जब 2 जीरो की 6 जीरो हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगी, तो 1 लगा के 6 जीरो लगाएंगे, और 3 के 100 300, 100 + 1 और +1, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 300 की जब 101 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पहले 101 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा दो और 1 ऐड कर दो, 301। अब देखिए इसमें कितनी है, 7 डिजिट है, 7 और इसमें 5 है, तो 2 डिजिट छोड़कर बाकी है 5 डिजिट में, ऐसे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए इसका सेकंड जो आंसर है, इसमें क्यूब का लिखा हुआ है, तो यहाँ 125x³ + 3 खाली है, फिर ये 5x + 3 अभी बताया था, जो यहाँ देखो जैसे यहाँ आता a + b सेम नंबर आइडेंटिटी में आता, तो यहाँ क्या आएगा, 5x प्लस, इस नंबर से देख सकते हैं 5x + 3y का होल क्यूब आएगा। तो नेक्स्ट देखिए अभी से भी सोल्व कर लेंगे इसी तरह से, तो 5x + 3y, तो a³ 5x³ + 3 इंटू इन दोनों नंबर की 5x और 3x से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को प्लस, और फिर लास्ट वाला नंबर का क्यूब, इसे सोल्व करके देख लीजिए। इसमें आइडेंटिटी 6 पर चलते हैं, ये सेम बिल्कुल माइनस में, तो a - b का होल क्यूब है, तो a³, इसमें सभी में देखो ध्यान से माइनस, उनमें सब में प्लस है, इनके बीच में -3ab और फिर a - b b³, तो 99 का क्यूब है, तो ये क्या हुआ, ये 100 - 1 हो जाएगा, तो 100 a की वैल्यू 100 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो फिर से यूज कर दिया आइडेंटिटी 100³ - 3ab, दोनों को मल्टी 100 इंटू 1, फिर 100 - 1 और -1³। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। देखिए जब इसका भी बताया था 100 का क्यूब करेंगे तो 2 जीरो की 6 जीरो हो जाएंगे, 1 के साथ 1 लगा के 6 जीरो लिख दीजिए। इनको सोल्व कर लिए, 300 और 100 में से 1 करेंगे 99, ये -1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 399 की, ये इतना हो जाएगा माइनस। अब देखिए उसमें पहले प्लस था, इसमें ये दोनों देखिए ध्यान से देखो माइनस के हैं, तो माइनस में भी दोनों को प्लस करके माइनस निशान लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 27901। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखिए इसमें कितनी है, 5 डिजिट है, और इसमें जो 5 डिजिट करके ये सब्ट्रैक्ट करनी है पहले आपको, तो इसमें 1 के बाद 0 है, तो इसमें ये 9 हो जाएगा, बाकी सब ये 9 डिजिट में हो जाएंगे, तो 9 में से सबको सब्ट्रैक्ट कर लो, शुरू में फिर 9 रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए, इसमें सेकंड में क्या, ये भी क्यूब का ही आंसर है, तो यहाँ भी 4a - 2b है, तो जैसे तो यहाँ आएगा 4a - 2b का होल क्यूब, इसी तरह से आपको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है इसमें, आइडेंटिटी नेक्स्ट देखिए इसमें 7, तो ये 3 नंबर, इसमें 3 नंबर्स हैं, x + y + z का स्क्वायर, तो इसको करना है आपको। तो ये देखिए कि बिल्कुल उसी तरह से होते हैं कि जैसे 3 नंबर जो होंगे आपके x + y + z का स्क्वायर, तो ये x² + y² + z² +
अब देखो यहाँ तक तो जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये फिर दो में मल्टी 2xy 2yz और प्लस 2zx। तो अब इसमें जो क्वेश्चन करेंगे आप, ये दिया हुआ इसमें a प्लस 2b प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो पहला नंबर a है, x जगह a है, y की जगह 2b है, z की जगह 3c है, तो इनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और फिर 2 इंटू दोनों दो की मल्टीप्लाई करते आएंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, अब दो की मल्टीप्लाई करेंगे 4ac 12bc और 6ac, तो इसका आंसर हो जाए। आइडेंटिटी 8 है आपकी। तो देखिए इसी में ये भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी पिछले साल में, 9th में सबसे ज़्यादा इसी के क्वेश्चन आते हैं, क्यूब की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz और इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए इसमें जब ये माइनस 3xyz होता है तो पहले जिसका क्यूब होता है तो इनके दोनों को तीनों को प्लस करते हैं, फिर तीनों का स्क्वायर और फिर माइनस लगा के दो की मल्टीप्लाई। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न रखने की क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4c क्यूब माइनस 24ac, लेकिन वहाँ जो क्यूब नहीं लिखा हुआ है वर्कशीट में तो एक क्यूब कर देना। तो देखिए ये अब इनके 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4c तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24ac आ जाता है। अब इसे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, पहले ये जो जिनके क्यूब हैं तीनों को प्लस किए, फिर तीनों का स्क्वायर करिए सेपरेट और फिर दो की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसमें ये। तो 2a प्लस बी प्लस 4c और 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट जो है इसमें जीरो जो पोलिनोमियल, तो कि देखिए जीरो जो पोलिनोमियल कैसे करते थे, उनके शून्यक करते थे। अब शून्यक कैसे करते थे, यानी जिस नंबर से जो भी बहुपद या शून्यक हो, वैल्यू रखने से एक्स की या जो भी वैल्यू है जीरो आ जाए उसे हम शून्यक बोलते हैं। तो जैसे इन पर निशान लगाना, घेरा कर a प्लस 4/7 है, तो ये जीरो कब आएगा, जो a की वैल्यू इसके अपोजिट करें, 4/7 का अपोजिट क्या, माइनस लगा दो उसके अपोजिट, माइनस साइन कर दो उसी नंबर का, तो जीरो आ जाता है, वो उसका शून्यक होता है, जीरो जो होता है। तो देखो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसे कैसे करते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो a प्लस 4/7 इक्वल टू जीरो, a की वैल्यू उधर जा दूसरी साइड में जाकर इक्वल में माइनस का हो जाएगा, माइनस 4/7 उसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी y माइनस 3/2, इसमें भी इक्वल टू जीरो करो तो y इक्वल टू करेंगे तो इक्वल साइड ले जाने पे दूसरी साइड ले तो माइनस का प्लस 3/2 हो जाएगा। 5a प्लस 6, इसमें भी देखो इसे इक्वल टू जीरो कर दिया, इक्वल टू 5 इक्वल टू -6 और a इक्वल टू -6/5, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें कुछ और दिए हमें कि शून्य ज्ञात करने, तो इसे भी हम इक्वल टू जीरो करेंगे। y प्लस 1/2 तो इक्वल टू जीरो करेंगे, y इक्वल टू अपोजिट साइड में जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ऐसे 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 इसके अपोन में जाए -3/2, पाई माइनस एक्स, इसका भी जब जीरो फाइंड करेंगे या शून्य फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, पहले जीरो करने से इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू निकल, तो x पहले लिखेंगे, x इक्वल टू 5/2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसे भी इक्वल टू जीरो करेंगे, x इक्वल करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x पहले लिखकर x इक्वल टू 5/2। तो स्टूडेंट इस तरह से ये आपके आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हो गए, आपको ठीक तरह से सोल्व करने हैं। और थैंक्स स्टूडेंट।